रसायन शास्त्र का आज हम लोग टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2023 में आपका सीधा सीधा आने वाला है बच्चों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्नों को सही से देखिएगा। जो प्रश्न का सोल्यूशन आपसे नहीं होगा बच्चों, उनको आप लोग को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना या फिर उसी समय याद कर लेना, वैसे याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, C6H12O6, C12H22O11, CH3COCHO। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा C12H22O11, यानी कि C12H22O11, इसी को बोलते हैं बच्चों चीनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2015 में ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, 4-5 साल यानी कि 6-7 साल से नहीं आया है। ये प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो है CH3COOH, इसको बोलते हैं बच्चों एसिटिक अम्ल, ये एथेनोइक अम्ल इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल, और इसका साधारण नाम होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन में है C6H12O6, ये होता है आपका ग्लूकोज का सूत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ 2-3 बार, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है, और CH3CHO ये होता है अल्डिहाइड। कौन सा अल्डिहाइड? तो इसको बोलते हैं एथेनल, यानी इथेनल। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है? यानी कि सीमेंट के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? CaCO3, CaOH का होल 2, NaOH या फिर CaO। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग सीमेंट के लिए प्रयोग करते हैं बच्चों CaCO3, यानी कि आपका चूना पत्थर। इसका बहुत सारा नाम है बच्चों, इसको हम लोग जानते हैं चूना पत्थर से। अगर आपको पूछेगा चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, तो बोलेगा CaCO3। अगर आपको पूछेगा मार्बल का सूत्र क्या होता है, मार्बल का, तो ये होता है CaCO3। अगर आपको पूछेगा संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3। आपको अगर पूछेगा बच्चों प्रमुख रूप से कि चाक, चाक जो बोर्ड पर लिखते हैं ना चाक, उसका सूत्र क्या होता है, तो CaCO3। अगर आपको पूछेगा कि खड़िया, खड़िया का सूत्र क्या होता है, तो वही होता है CaCO3। ठीक है बच्चों, ये सारा चीज़ आपका ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। CaOH का होल 2, ये है आपका प्रमुख रूप से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका क्षार है। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ध्यान रखिएगा बच्चों, मैट्रिक परीक्षा में ये आपका 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद ये भी आपका आया हुआ है NaOH, ये आपका है परबल क्षार है। परबल क्षार, इसका pH मान 14 होता है बच्चों। कितना होता है? 14। एक बार पूछा हुआ है कि NaOH का pH मान कितना होता है, और NaOH क्या है, तो प्रमुख रूप से ये आपका क्षार है। बाकी यहाँ पर एक है आपका CaO, इसको बोलते हैं कलई चूना। कौन सा चूना? कलई चूना। ठीक है बच्चों, यानी कि जो घर में पेंट करने के लिए आप लोग घर लेकर के आते हैं बच्चों, मिस्त्री लोग घर पर पेंट करने के लिए लाते हैं ना, तो प्रमुख रूप से जो पुट्टी करने के लिए लाते हैं, जो बॉडी में रहता है बच्चों, वो होता है ये आपका कैली चूना, CaO। ठीक है, इसको बोलते हैं अनबुझा हुआ चूना। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनबुझा हुआ चूना। तीसरा प्रश्न है आपका, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं परबल क्षार, परबल अम्ल, लवण या फिर क्षार। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है, तो हमेशा बच्चों प्रमुख रूप से लवण और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर लवण और जल का निर्माण होगा, तो प्रमुख रूप से यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और लवण में आपको एक बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि NaCl साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो साधारण नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है। आगे है अगला प्रश्न, पीएच स्केल किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीएच स्केल जो दिया था वो आपका था सोरेनसन ने। किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था आपका पीएच स्केल, जिसके सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा जो अम्ल है खूब प्रबल अम्ल है, और कौन सा क्षार प्रबल क्षार है। इससे हम ये पता कर सकते हैं, यानी कि आपको हाइड्रोजन का सांद्रण पता चल सकता है। बाकी स्नेल साहब ने स्नेल का नियम दिया था, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में। और ओम साहब ने ओम का नियम दिया था, जो आप लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा वाला चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि यदि आप एल्युमिनियम पर किसकी परत चढ़ा रहे हो? ऑक्साइड की परत चढ़ा रहे हो मोटी,
तो उसको क्या कहते हैं, जस्तीकरण, एनोडीकरण या फिर समृद्धिकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख रूप से बोलते हैं बच्चों हम लोग एनोडीकरण। क्या कहते हैं हम लोग, एनोडीकरण। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, गैंग, गालक, धातुमल या फिर परगलन। तो प्रमुख रूप से जो भी अयस्क होता है उसमें यदि कोई अशुद्ध पदार्थ मिला हुआ हो तो उसे कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं बच्चों, गैंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर का कि लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या क्या है 2012 और 2021, दो बार ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है, 23, 26, 25 या फिर 24। तो प्रमुख रूप से लोहे की जो परमाणु संख्या है बच्चों वो है आपका 26। कितना है बच्चों आपका 26। ध्यान रखिएगा परमाणु संख्या में सबसे ज़्यादा बार आपको क्लोरीन पर पूछा आया था, तो क्लोरीन का 17 होता है, और सोडियम का भी एक बार पूछा हुआ है तो सोडियम का होता है आपका 11। एक बार सल्फर का पूछा हुआ है, यानी कि सल्फर का कितना होता है, तो सल्फर का आप लोग को मालूम होगा, सल्फर का होता है बच्चों आपका 16। और उसके बाद प्रमुख रूप से आपका कौन सा पूछा हुआ है, तो इसमें एक आपका आयरन यानी कि Fe लोहा हो गया, लोहा का होता है 26। ठीक है, ये चार आप लोग ध्यान रखिएगा, इस चार से आउट नहीं आएगा, ये चार आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, यानी कि जो बॉक्साइट है ये किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम या फिर लोहा। तो ध्यान दीजिएगा बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। ये आपका प्रश्न दो बार आया हुआ है ऑलरेडी, तो ध्यान रखिएगा ये सब प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है, आपको बताना है सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं बच्चों वैसा यौगिक जिसमें जो है प्रमुख रूप से जो उसमें जो परमाणु होते हैं वो जो है सहसंयोग साझेदारी यानी कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, उसमें कोई भी धातु उपस्थित नहीं रहता है, उसको बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक। तो इसमें कौन होगा, मिथेन, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो है मीथेन हो जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि देखिए मीथेन में आपका कार्बन और आपका है हाइड्रोजन, तो कार्बन क्या है अधातु है, हाइड्रोजन क्या है गैस है अधातु है, तो प्रमुख रूप से ये लोग क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। जबकि यहाँ पर NaCl ये किस प्रकार का है, वैद्युत सहसंयोजक है। कैल्शियम कार्बोनाइड क्लोराइड ये भी वैद्युत सहसंयोजक यौगिक है, इसी प्रकार से सोडियम ऑक्साइड ये भी वैद्युत सहसंयोजक यौगिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वां नंबर का एथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है, यानी कि जो एथाइल अल्कोहल होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर कैसे हम लोग निकालेंगे बच्चों, एथाइल एथ एथ होता है 2, एथ मीन्स कितना कितना होता है 2, और एथाइल तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5, और अल्कोहल का होता है OH, तो आप लोग सीधा सीधा निकाल लेंगे C2H5OH। तो देख लीजिए तो कहाँ पर है C2H5OH, यहाँ पर राइट आंसर बी में दिख रहा है हमको C2H5OH, तो यहाँ पर एथाइल अल्कोहल बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्प्रेरक का खोज किसने किया था, यानी कि किसी भी अभिक्रिया में जो हम लोग उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, जैसे ए आपका एक अभिक्रिया बी में बदल रहा है तो यहाँ पर हम लोग उत्प्रेरक के रूप में मुख्य रूप से हम लोग क्या यूज करते हैं, तो उत्प्रेरक के रूप में हम जैसे यहाँ पर बी में बदल रहा है ए, तो यहाँ पर हम लोग लोहा का यूज कर लेते हैं, कभी जो है मैग्नीज का यूज कर लेते हैं, कभी क्रोमियम का यूज कर लेते हैं, तो ये सब हो गया उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का जो खोज किया था किसने, तो प्रमुख रूप से बर्जीलियस साहब ने किया था उत्प्रेरक का खोज। ठीक है, अगला प्रश्न है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर बनाता है, जो कैल्शियम कार्बाइड होता है ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्केन, एथेन, इथेन, एथिन या फिर एथाइन। तो प्रमुख रूप से कैल्शियम कार्बाइड होता है बच्चों CaC2, ये हो गया आपका। और यहाँ पर आपका है जल के साथ, तो जल के साथ H2O, तो देखिए यहाँ पर CaO बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और ये H2 जो है इसके साथ आ जाएगा, कैल्शियम के साथ आ जाएगा, ये कार्बन के साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा C2H2। अब देखिए C2H2 किसका सूत्र होता है, तो हम लोग को मालूम है C2H2 एथाइन का सूत्र होता है, किसका एथाइन, तो यहाँ पर हो जाएगा एथाइन, राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है, 18, 7, 16 या फिर आपका 10। तो देखिए बच्चों आवर्त सारणी में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पर आवर्त सारणी में दो चीज़ पढ़े होंगे, एक होती है ये इस प्रकार से रेखाएं, तो ये जो कॉलम होता है इसको बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर। ठीक है, क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं वर्टिकल। और यहाँ पर ऐसी कुछ होती है बच्चों इस प्रकार से कुछ कॉलम होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रमुख रूप से क्षैतिज। तो इन क्षैतिजों की संख्या पूछ रहा है आपको, अगर आपको ये क्षैतिजों की संख्या पूछता है तो यहाँ पर होता है क्षैतिजों की संख्या 7, और ऊर्ध्वाधर जो होता है ये होता है आपका 18। टोटल कितना है बच्चों 18। तो यहाँ पर हमको कितना पूछ रहा है, क्षैतिज कतारों की संख्या पूछ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। और 18 क्या होता है आपका ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है 14 नंबर का, अष्टक नियम का प्रतिपादक कौन किया था? अष्टक जो नियम है, अष्टक का नियम, इसका प्रतिपादन करने वाला कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपका 100% आने की संभावना है। तो अष्टक का नियम का जो सिद्धांत दिया था, ये प्रतिपादन किया था न्यूलैंड साहब ने। किसने कहा था? न्यूलैंड साहब ने। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से संबंधित है, कि यूरो 2 का संबंध किससे है? मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो यूरो 2 का जो संबंध है बच्चों, वो है आपका वायु प्रदूषण से। किससे है? वायु प्रदूषण से, एयर पोल्यूशन से। अगला प्रश्न है, कोयला तथा पेट्रोलियम है, यानी कि जो कोयला और पेट्रोलियम है, ये क्या है आपका? नाभिकीय ईंधन, जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय ईंधन, या फिर बायोगैस ईंधन। तो प्रमुख रूप से बच्चों, जो कोयला और आपका पेट्रोलियम है, वो आपका जीवाश्म से बनता है, तो ये हो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, नाभिकीय ईंधन में प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है यूरेनियम और प्लूटोनियम। और अगर आपको नवीकरणीय ईंधन में ध्यान रखना है, तो नवीकरणीय ईंधन में आपका हो जाएगा जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, ये क्या होता है, ज्वार ऊर्जा। ठीक है, ये सारा हो जाएगा। और बायोगैस में कौन हो जाएगा बच्चों? आपका मीथेन हो जाएगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन में आपका कौन हो जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, ये सब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 18वें नंबर का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? जल का वाष्पन, नौसादर का ऊर्ध्वपतन, उसके बाद शाक सब्जियों का कंपोस्ट बनना, भोजन का पाचन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाक सब्जियों का कंपोस्ट बनना। शाक सब्जियों का कंपोस्ट बनना, ये कैसी अभिक्रिया है? तो ये है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? सिरका, दही, इमली, या फिर टमाटर। तो यहाँ पर आप लोग को तो ये राइट आंसर मालूम होगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? टमाटर। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बाकी बात की जाए तो सिरिका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल, और इमली में टार्टरिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें से बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है सिरिका, दही, ये दोनों आपका एक एक बार करके पूछा हुआ है। ठीक है, सिरिका और दही पूछा हुआ है, जबकि टमाटर और इमली अभी तक नहीं आया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, सिरिका में से एसिटिक, और यहाँ पर दही में आपका लैक्टिक अम्ल। आगे बात करते हैं, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यानी कि जो आपका क्लोरीन होता है, इसके बाह्यतम कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्लोरीन का परमाणु क्या होता है बच्चों? 17। कितना होता है? 17। तो इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 2 8 7। तो सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का। तो यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, बेंजीन में परमाणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं बच्चों टोटल? तो यहाँ पर 10 या 14 या 8 या फिर 12। तो ध्यान दीजिएगा, बेंजीन का सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। कितना होता है? C6H6। तो यहाँ पर कार्बन कितना परमाणु है? 6 परमाणु। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 6 परमाणु। तो 6 और 6 कितना हो गया? 12 परमाणु। तो इस प्रकार से बेंजीन में टोटल 12 परमाणु होते हैं। ठीक है बच्चों, सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। ये सारे प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा बच्चों, और आप लोग के लिए, आप लोग के इम्तिहान यानी कि आप लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसी प्रकार से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चैनल में यदि नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्त यार, अगर आपका कोई भी भाई बंधु 9th स्टैंडर्ड में है, या 8 क्लास 7 क्लास 6 में है, या आप लोग जो है प्रमुख रूप से उन लोग को भी शेयर कर दीजिएगा ये चैनल, क्योंकि इसमें हम लोग सारा चीज़ को प्रमुख रूप से अच्छी तरह से सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।